वेलकम बैक गाइस टू सिमरनाइज एकेडमी। इसमें हम करेंगे जैन काउंसिल्स के बारे में वीडियो में बात। तो जब महावीरा जी सलेखना करके निर्वाणा को कैवल्य को प्राप्त करने के बाद अपना जब सलेखना करके लाइफ में अपना आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारी जो है फर्स्ट काउंसिल उसके कुछ टाइम बाद आती है। ठीक है, जो एक फेमाइन आती है हमारे 300 BC से कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो हम ओरली ट्रेडिशन जो रहा है जैनिज्म में, आगे से आगे अपनी हमारी जो लर्निंग्स है उसे पहुंचाने का, तो उसकी वजह से वो आगे आगे जो है फेमाइन के करके जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसका लॉस हम देखते हैं। जैसे ही इसका लॉस होता है तो 300 BC के अंदर इसकी फर्स्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र के अंदर। जो हमारे पैटनर इसके रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी, मौर्यन एम्पायर के अंदर, तो वो इसे पैटनर उन्हें करते हैं जैनिज्म के उसको, और प्रिसाइड इसे स्थूलभद्र जी करते हैं। इसी काउंसिल में एज अ रिजल्ट हम देखेंगे कि स्प्लिट जैनिज्म में आता है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट निकल कर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल टीचिंग्स जो है टेक्स्ट हैं वो लॉस हमें देखना पड़ा था। जो हमारा और हमारा जो है ओरल पढ़ाया आगे जा रहा था, आगे आगे पढ़ाया जा रहा था। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि दिगंबर सेक्ट जो है कंपाइलेशन के अंदर नहीं मानता है कि हमें जो है टेक्स्ट को रिटन फॉर्म में लेके आना चाहिए। बट श्वेतांबर जो है जैन मॉक्स, वो कंपाइलेशन में हम ही भरते हैं कि हम करेंगे। आगे जाके जो है खारवेला जी, ये हमारे छेदी के किंग हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगली बार पीक पे से लेके जाएंगे हमारा जैनिज्म को। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो अगली बार जब हमारा पीक जैनिज्म का दिखेगा एज अ रिलीजियस फॉलोइंग, तो ये खारवेला जी के टाइम पीरियड में दिखेगा। और अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 800 ईयर्स के गैप के बाद हमारी जो है सेकंड काउंसिल जैनिज्म की देखी जाती है। सेकंड काउंसिल के अंदर जो है हमारी फाइनल कंपाइलेशन आखिरकार जैनिज्म के जो टेक्स्ट होते हैं, जो उनकी टीचिंग्स होती हैं, वो की जाती है, जिसके अंदर आपके 12 अंगास और 12 उपंगास एज अ रिजल्ट हमें कंपाइल्ड दिखते हैं। आपकी जो सेकंड काउंसिल है वो वल्लभी के अंदर होती है, इसको प्रिसाइड देवरादि करते हैं। और आपका जो पैटनर है, यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं है कि किसने इसे पैटनर किया था, कोई रॉयल पैट्रोनेज इसको नहीं मिली है यहाँ पे। बट बेसिकली जो ये टाइम पीरियड भी इतना गैप रहा है, उसका गैप का जो रीज़न रहा है, गैप का रीज़न आपका इसलिए है कि आपका जो है ओरल ट्रेडिशंस चल रहे हैं, आपका जो है इसके अंदर स्प्लिट थॉट प्रोसेस में दिख रहा है। श्वेतांबर और दिगंबर टेक्स्ट जो हमारा है सेक्ट किस तरीके से आया, आपका जो फेमाइन आया था, फेमाइन आने के बाद जो स्थूलभद्र है वो नॉर्थ इंडिया में रह जाते हैं। हमारे जो बालभद्र हैं वो आपके जो हैं साउथ इंडिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाके अपने तरीके से जैनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, वो बहुत कम खाते पीते हैं फेमाइन के करके। पर यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ऐसा सिचुएशन फेमाइन की एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से श्वेतांबर जो है वुमेंस को भी अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे। वो और वाइट कपड़े पहन रहे हैं श्वेतांबर्स, जैन मॉन्क्स। ठीक है, वहीं पे ये कैवल्य की प्राप्ति के लिए श्वेतांबर मानते हैं कि वुमेन्स भी जो है कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं, निर्वाणा प्राप्त कर सकती हैं। वहीं अगर हम श्वेतांबर्स की बात करें तो श्वेतांबर्स जो हैं वो वुमेन्स को इसके काबिल नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे जो है थॉट में, इनकी फिलॉसफी में यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये
एज अ स्प्लिट हमें दिखता है। अगर मैं आपको और स्पेसिफिकली श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बताऊं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैनिज़्म में डिविजन्स कहाँ कहाँ रही है। भद्रबाहु जी हैं जो, वो आपके साउथ इंडिया में जाते हैं, जहाँ पे वो दिगंबरास को बनाते हैं, जहाँ पे साउथ इंडिया में आपकी जो है जैनिज़्म चल रहा है। श्वेतांबर्स हैं, वाइट कपड़े पहन रहे हैं। ग्रेट फैमाइन आया था 200 साल के बाद महावीरा जी के, जो 12 साल तक रहा मगध के अंदर। आपको यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिकली मैप स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको पूरी स्टोरी जो है यहीं से पता लग जाएगी, ठीक है। मैंने आपको वैसे ये स्टोरी अभी बता भी दी कि जब वो वापस जाते हैं, ठीक है, व्हेन रिटर्न बैक टू मगध, एक डिफरेंस आ जाता है लोकल जेंट्स के साथ, क्योंकि ये श्वेतांबर जो है वाइट कपड़े पहन रहे हैं, दिगंबर्स तो कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं। जब ये कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं, ये वुमेंस को अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वुमेंस विदाउट क्लोथ्स नहीं रहेंगी। श्वेतांबर्स यहाँ पे वाइट कपड़े पहन रहे हैं, तो वो वुमेंस को अलाउ भी कर रहे हैं, उन्हें अपनी फिलॉसफी भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है, डिवीज़न है, जो जैनिज़्म में आती हुई दिखेगी आपको। एज अ रिज़ल्ट हमारी जो काउंसिल आती है, ठीक है, यहाँ पे जो साउथ के जैन्स हैं वो बायकॉट करते हैं हमारी फर्स्ट काउंसिल को, जो पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। और ना ही जो डिसीजंस आपके 12 अंगास को कंपाइल करने के बारे में जो हमारी इस समय पे चल रही थी, आपके 12 अंगास को एक्सेप्ट करने के बारे में बात, उसे भी वो डिक्लाइन करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ जैनिज़्म दिखेगा। आज की वीडियो में आपको इतना ही मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट क्लिप्स वीडियोस है। आगे हम जैनिज़्म के बारे में और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और जल्द ही मैं आपको इसका अप्रॉक्स 2 वीडियोस और में आपका जो है जर्नलिज्म कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये देख सकते हैं कि मैप बहुत बढ़िया है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सिमरन आईएएस अकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।